के बाद भारत के कड़े फैसलों के जवाब में पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच सभी द्विपक्षीय समझौते स्थगित करने की बात कही है। इसमें 1972 का शिमला समझौता भी शामिल है। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी यानी कि एनसीएस में गुरुवार को यह फैसला लिया गया। इसकी अध्यक्षता पीएम शहबाज शरीफ ने की। एक दिन पहले भारत ने भी सिंधु जल समझौता स्थगित करने समेत 5 बड़े फैसले लिए थे। पाकिस्तान ने कहा कि अगर भारत सिंधु जल समझौते को रोकता है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर यानी जंग की तरह माना जाएगा। पाकिस्तान ने कहा, पाकिस्तान की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए किसी भी खतरे का सभी क्षेत्रों में मजबूती से जवाब दिया जाएगा। हम किसी भी आतंकवादी गतिविधि की निंदा करते हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक एनसीएस की बैठक में कहा गया कि भारत में वक्फ विधेयक को जबरन पारित कराया गया। यह मुसलमानों को हाशिए पर डालने का प्रयास है। शिमला समझौता क्या है? दोस्तों, अब यह जानने की जरूरत है कि आखिर शिमला समझौता है क्या। तो दोस्तों, भारत ने सैन्य हस्तक्षेप कर मार्च 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दुनिया के नक्शे में बांग्लादेश नाम का एक नया देश स्थापित कर दिया था। पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेश में भारत की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। भारत ने करीब 90,000 लोगों को युद्ध बंदी बना लिया था। इनमें अधिकांश सैनिक या अर्धसैनिक बल के जवान थे। भारत ने पश्चिमी पाकिस्तान के करीब 5,000 वर्ग मील इलाके पर कब्जा भी जमा लिया था। इसके करीब 16 महीने बाद हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो शिमला में मिले। दोनों नेताओं ने वहां 2 जुलाई 1972 को एक समझौते पर दस्तखत किया। इस समझौते को हम शिमला समझौता के नाम से जानते हैं। इस समझौते में दोनों देशों ने शांतिपूर्ण तरीकों और बातचीत के जरिए अपने मतभेदों का समाधान करने की प्रतिबद्धता जताई थी। इसका मकसद शांति बनाए रखना और रिश्तों को सुधारना था। दोस्तों, इस समझौते में क्या लिखा था वो भी जान लेते हैं। भारत पाकिस्तान दोनों देश कोई भी विवाद आपसी बातचीत से सुलझाएंगे। इसमें कोई तीसरा देश या संगठन दखल नहीं देगा। कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा को कोई भी देश एक तरफा नहीं बदलेगा। दोनों देश इसका सम्मान करेंगे। दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ हिंसा, युद्ध या गलत प्रचार नहीं करने का फैसला किया। दोनों शांति से रहेंगे और अपने रिश्तों को बेहतर बनाएंगे। भारत ने युद्ध बंदी बनाए गए पाकिस्तान के 90,000 लोगों को रिहा कर दिया और कब्जा की गई जमीन को मुक्त कर दिया। पाकिस्तान ने भी कुछ भारतीय सैनिकों को रिहा किया था। दोस्तों, इस समझौते ने कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले जाने से रोका। भारत की दलील रही है कि कश्मीर का मामला भारत और पाकिस्तान के बीच का है। दोस्तों, भारत में गृह मंत्री राष्ट्रपति से मिल रहे हैं। सर्वदलीय बैठक बुलाई जा चुकी है। तमाम देशों के राजनयिकों से बातचीत हो गई है। मोदी के अंग्रेजी वाले भाषण के बाद लगता तो यह है कि पाकिस्तान की आतंक की फैक्ट्री अब समाप्त कर दी जाएगी। जल्द ही भारत का पीओके पर कब्जा होगा। लेकिन अगर मोदी सरकार ऐसा नहीं करती है, किसी छोटी मोटी कार्रवाई के पीछे छिपने की कोशिश करती है, तो यह मोदी सरकार की बहुत बड़ी भूल होगी। क्योंकि जिस राष्ट्रवाद के रथ पर जनता उनको बिठाकर लाई थी, उसी रथ पर बिठाकर उन्हें गुजरात वापस छोड़कर आएगी।